शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु अभिगति रूप अपार है, को बरणे तेहि ठान सत्य शब्द पहचानहि, सोई बसहि निजुगा। अब वहाँ का रूप जो है अवर्णनीय है, अभिगति है, उस जगह का कोई वर्णन नहीं कर सकता। जो सत्य शब्द को पहचान लेगा वही वहाँ पर जाकर निवास करेगा, उस गांव में बसेगा। अमरापुर तख्त के ठाम छत्र फिरे कोटि न सिर नाम, गए हंस छब के पाशा, करे सलाम तहाँ ले निवास। अब वह अमरपुर वह सिंहासन का स्थान है जब जिस पर साहब बैठते हैं, और उनके सिर पर छत्र फिरता रहता है। करोड़ों हंस जो है उनका सिर झुकाते रहते हैं, उनके ऊपर करोड़ों हंस अपना सिर झुकाते हैं, नवाते हैं। हंस जो है साहब के पास पहुंचता है और सलाम करके वहाँ बैठ जाता है। तख्त श्वेत श्वेत सब छाया, चहु और बास सुबास सब धाया, अजर अमर तहाँ हो जाए, आवागमन के संशय मिटाई। आप देखता है कि सफ़ेद सिंहासन है और चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेदी छाई हुई है। चारों तरफ सुंदर सुबासी की लपट दौड़ती है, आती है। हर जगह अगर चंदन की खुशबू आती है। अब वहाँ जाकर के आत्मा अजर अविनाशी हो जाता है और जन्म मरण का भय मिट जाता है। साच जाने सो पहुँचे पासा, मेटी जाय जग जम को त्रासा। जो पूर्ण विश्वास करेगा, सच्चे दिल से उस पर विश्वास कर लेता है, वही वहाँ पहुँचता है और यमराज का भय मिट जाता है। ऐसन सुख शहर में जो कोई बूझे, और सत्य नाम के जानवे, स्थिर बैठे जा। अब सतगुरु कहते हैं कि ऐसा सुख वहाँ उस शहर में है, जो कोई इस बात को समझता है, यानी बूझ करके वहाँ पहुँच जाता है, तो ऐसे सुख को वो प्राप्त करता है। तो जो कोई सतनाम का परिचय कर लेता है तो वहाँ स्थिर हो करके निवास कर लेता है, फिर कभी वापस नहीं आता। निर्मल ज्ञान बुझहु चितलाई, तेजहु दुर्मति दूरी सब जाई, दुर्मति ते ब्रह्म भव छीना, ज्यों से वार जल करे मलीना। कहते हैं कि जो मैं ज्ञान बताया, साहब का जो परिचय दिया, यह निर्मल ज्ञान कहलाता है। इस अपने दिल में बूझो और उससे चित्त लगाओ। सारी गंदे विचारों को त्याग दो, दुर्मतियों को नहीं, सारी दुर्मतियाँ उसको जब चित्त लगाओगे, उस ज्ञान में रहोगे, तो तुम्हारी सारी दुर्मतियाँ दूर हो जाएंगी। ये गंदे विचार से आत्मा जो है मलिन हो जाता है। जैसे सवार जब
पानी में, नदी के पानी में उग जाती है तो पानी गंदा हो जाता है। निर्मल जल ज्यों रहे सुधारा, ऐसा ही ज्ञान भजहु निजु सारा। पहिले ज्ञान तब पीछे मुक्ति, पीछे जोग है पहिले जुक्ति। जैसे नदी का धारा, सुंदर धारा से जब बहता है पानी तो निर्मल रहता है, उसी तरह से ज्ञान में जागृत रह करके सुमिरन भजन करो, तब तुम्हारा आत्मा निर्मल रहेगा। त्रुटि पड़ेगी तो फिर मलिन हो जाएगा। पहले ज्ञान है तो पीछे मुक्ति होता है, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होता। तो पहले युक्ति है तो इसके बाद योग होता है। पहिले कनक तब गहना होई, पेनि सिंगार कामिनी रहु सोई। पहिले से जतब पीछे शैना, उठे प्रात मुख मीजे नैन। पहले धातु होता है सोना, तब उसका गहना बनाया जाता है। और जब गहना बनता है तो औरत अपना श्रृंगार करती है। पहले सेज बिछाया जाता है तो पीछे से आदमी सोता है उस पर, और रात के बाद सुबह जब होता है तो उठ करके मुख और आँख मीचता है। पहिले भूख तब पीछे खावे, पहिले राग तब पीछे गावे। पहिले पुहुप तब भंवरा आवे, पहिले फूल बास तब धावे। हाँ, तो जब भूख लगता है तो पहले भूख लगती है तो पीछे से लोग भोजन करते हैं। पहले गला इसका होता है तब पीछे से गाने का मन करता है। पहले कमल खिलता है, कमल का फूल जब खिलता है तो भंवरा उस पर मंडराता है। अब पहले फूल होता है तो उसमें सुगंधी आती है। पहिले जल भूमि में आवे, होय अंकुर बीज जन्मावे। पहिले य कह तब कह में आवे, होय ज्ञान तब जग समझाए। पहले बारिश का जल पृथ्वी पर जब पड़ता है, पृथ्वी जब गीली होती है, इसमें नमी होता है, तब बीज डालने पर उसमें से अंकुर निकलता है। पहले व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता है, पीछे से जब सीखता है तब उसको कहना आता है। ज्ञान होता है तो संसार को पीछे से समझाने लगता है, बुझाने लगता है। पहिले कृमि तब कोवा होई, अपने आप बनावे सोई। तैसे ब्रह्म कया के किन्ना, महल बनाय रहे रंग भीना। पहले रेशम का कीट होता है, तब वो अपने ऊपर जो है वो रेशम के तत्वों को लपेटता है, डोरी रसरी को, तो कोवा बनता है। तो वो अपने ही आप से उसके अंदर अंतर भाव रहता है, तो अपने ऊपर तार को लपेट करके गोला बना देता है, जिसमें से रेशम निकाला जाता है। उसी तरह से आत्मा जो है जब रज बीज के अंदर प्रवेश करता है तो इसका शरीर का निर्माण होता है, और निर्माण होने के बाद उसी के रंग में, उसी में यह भीना रहता है।